आज हम सीखेंगे यूनिवर्सल लैंग्वेज जिसमें दुनिया भर के साइंटिस्ट बात करते हैं, IUPAC नोमेनक्लेचर। तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो तुम लोग? आई एम योर टीचर कृतिका राठौर। वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक नंबर 2 ऑफ क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो क्या क्या पढ़ेंगे आज हम? IUPAC नोमेनक्लेचर, फंक्शनल ग्रुप्स और होमोलॉगस सीरीज। ये बहुत टफ पड़ता है, लेकिन इस क्लास में एश्योर यू ये टॉपिक तुमको बहुत इजी पड़ेगा। बस बने रहना, थोड़ी देर की बात है, ठीक है? तो आगे देखते हैं। सो दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। ये डेफिनेशन तो अपनी होमोलॉगस सीरीज की, इसको अपन आगे देखेंगे। नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है? कार्बन कंपाउंड्स के अपन नेमिंग करते हैं। जैसे अगर कोई बच्चा पैदा होता है ना, उस बेबी का नामकरण होता है कि नहीं होता है? अब बेटा इतने सारे कार्बन के कंपाउंड्स हैं, तो उनके नाम रखने भी तो जरूरी है कि नहीं है? ताकि हम अपनी स्टडी को और ज्यादा इजी और कन्वीनियंट बना सकें, ठीक है? तो फर्स्ट आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स इन कंपाउंड्स। मतलब नोमेनक्लेचर करते कैसे हैं उसकी यहाँ स्टेप्स दी हुई है, ठीक है? अगर ये स्टेप तुम्हें समझ ना आए इस पेज की, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आगे तो हम उसको एकदम ब्रीफ में और अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे, ठीक है? फंक्शनल ग्रुप इज इंडिकेटेड बाय सफिक्स और प्रीफिक्स। प्रीफिक्स, प्री मतलब होता है पहले, तो जो चीज पहले लगती है उसको बोलते हैं प्रीफिक्स, ठीक है? प्रत्यय है ना, ये सब तो पढ़ा होगा। फिर उसके बाद सफिक्स जो आगे लगती है। सफिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं वो कमेंट कर देना, मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है? नेक्स्ट, तो सबसे पहले नोमेनक्लेचर अपन करते हैं, IUPAC नोमेनक्लेचर, ठीक है? तो IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है पहले यही देख लो। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में बेटा किसी भी चीज की अगर नेमिंग होती है ना, तो वो IUPAC के द्वारा अप्रूव्ड होती है, ठीक है? और नोमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है? नामकरण करना, ओके? तो सबसे पहले अगर बेटा कोई कंपाउंड है, अगर उसमें सिर्फ एक कार्बन है तो उसके लिए अपन प्रीफिक्स मतलब जो पहले लगता है, यहां मैं लिख देती हूँ प्रीफिक्स, ठीक है? प्रीफिक्स, तुमने वो प्री वेडिंग वगैरह नहीं सुनी? तो प्री मतलब पहले, है ना? तो प्रीफिक्स मतलब पहले लगने वाला, ठीक है? अब यहाँ पर 1 कार्बन है तो हम यूज करते हैं प्रीफिक्स मिथ, ठीक है? फॉर 2 कार्बन, फॉर 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, लाइन टेढ़ी हो गई, रुको रुको रुको, 7 कार्बन, 8 कार्बन। तुम्हारी एनसीईआरटी में 6 कार्बन तक है वैसे, लेकिन बेटा 10 कार्बन तक याद रख लो, क्योंकि अगर क्वेश्चन पेपर में ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया तो कहां से करोगे? तो 10 तक तो याद रखना चाहिए, ठीक है? 9 कार्बन, फिर 10 कार्बन, फिर 11 12 भी होता है, लेकिन काम का ही नहीं है तो क्यों पढ़ना है, ठीक है? तो 1 कार्बन के लिए मिथ, 2 कार्बन के लिए इथ, 3 कार्बन के लिए प्रॉप, ठीक है? 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन से तो भैया इजी हो जाता है, 5 के लिए पेंट, 5 पेंट, ठीक है? 6 कार्बन के लिए हेक्स, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो शेप्स, ज्योमेट्रिकल शेप्स में, ठीक है? फिर उसके बाद 7 कार्बन में हेप्ट, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, 9 कार्बन के लिए नॉन, फिर 10 कार्बन के लिए डेक, फिर अनडेक, डोडेक, ये सब भी आता है, लेकिन क्या पढ़ना है, क्यों जरूरत है, ठीक है? तो नोमेनक्लेचर अपन इस तरीके से करते हैं। एक और चीज मैं बता देती हूँ, जो छोटी मोटी चीज है यहाँ तुम्हारे बहुत काम आएगी। अगर बेटा मैंने कार्बन से वैसे लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसे कार्बन लिखा है, तो अगर कार्बन में कुछ भी नहीं लगा है तो उसकी वैलेंसी हाइड्रोजन से भर दो, ठीक है? अगर कार्बन के पास बेटा कोई भी तुम्हें और एलिमेंट नहीं दिख रहा है, अगर तुम्हें चलो ऐसा कुछ दिख रहा है कि यहाँ क्लोरीन लगा है, यहाँ ब्रोमीन दिख रहा है, तो ठीक है ना? यहाँ कुछ भरा हुआ है तो इट्स ओके। बट अगर तुम्हें कुछ भी नहीं दिख रहा है कार्बन के अराउंड, तो उसकी वैलेंसी को किससे फिल करना होता है? हाइड्रोजन को, ठीक है? सो फिल इन द एब्सेंस ऑफ अदर एलिमेंट्स, फिल कार्बन वैलेंसी विथ हाइड्रोजन आइटम्स, ठीक है? चल नेक्स्ट। अब सबसे पहले अपन पढ़ते हैं भैया कि कार्बन, अपन ने कैटिनेशन पढ़ा था कि कार्बन जो होता है वो कार्बन के साथ ही और बहुत सारे कार्बन के साथ कंबाइन होकर लॉन्ग चेन्स बनाता है, ब्रांच स्ट्रक्चर्स बनाता है, ठीक है? साइक्लिक स्ट्रक्चर्स बनाता है, जिसको साइक्लिक रिंग्स वगैरह बोलते हैं। तो अपन देखते हैं कि सबसे पहले कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, ठीक है? तो अगर कार्बन और कार्बन के बीच में एक बॉन्ड है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, तो उसको अपन बोलते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है? कार्बन कार्बन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ओके? तो जैसे बेटा CH4 मीथेन है ना, तो मीथेन का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? बनाओ जरा, 1 2 3 4, 1 2 3 4,
बीच में फंस गया कार्बन, कार्बन को बीच में रखना है तुमको, ठीक है, बीच का बनता है, और उसके अराउंड उसकी वैलेंसीज किससे फिल हो गई, H4, मतलब 4 हाइड्रोजन से, बिकॉज कार्बन इज टेट्रावेलेंट कंपाउंड, ठीक है। फिर बेटा यहाँ 2 कार्बन है, अब यहाँ पर क्या करोगे, अगर कार्बन के पास कोई और एलिमेंट नहीं लगे हुए हैं तो उसकी वैलेंसी किससे फिल करनी है, हाइड्रोजन से। अब एक वैलेंसी तो इसकी पूरी हो गई, अब 3 और बची, तो यहाँ लगा दो H3, क्या लगा दो, H3 ठीक है, हो गई 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ पर भी क्या लगा दोगे भैया, H3, यहाँ पर कार्बन की 2 वैलेंसी पूरी हो गई, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, H2 आ गया। यहाँ कार्बन की 1 वैलेंसी ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, तो यहाँ पर आपने 3 हाइड्रोजन ऐड कर दिए, ठीक है। अब मैं दूसरे कलर के पेन से ना इनका नॉमेनक्लेचर करती हूँ ताकि वो हाईलाइट हो अलग से, ठीक है। ग्रीन ले लेते हैं अपन, ठीक है, ग्रीन, चलो। अब यहाँ देखो भैया, मैंने तुमको बताया था, क्या बताया था, पीछे जाओ पीछे जाओ, ठीक है। एक कार्बन है तो अपन यूज करते हैं प्रीफिक्स मिथ, क्या यूज करते हैं, मिथ, ठीक है। एक कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, तो अपन लिख देंगे मीथेन, क्या लिखेंगे, मीथेन, ठीक है। 2 कार्बन है तो इथेन। अच्छा, एक और चीज मैं बता देती हूँ, एक और चीज याद रख लो, ठीक है, कि अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो बेटा जो सफिक्स यूज होती है, सफिक्स मतलब जो बाद में लगता है, वो यूज होती है एन, क्या यूज होती है, एन। देखो 3 कैटेगरीज होती है, यहाँ लिखकर समझा देती हूँ, ठीक है। कार्बन को अपन ने ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक होता है बच्चा एल्केन, एक होता है बच्चा एल्कीन, और एक होता है बच्चा एल्काइन। अगर बेटा कार्बन कार्बन के बीच में, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है तो बेटा उस केस में अपन इसको बोलते हैं एल्केन। अगर बेटा कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो अपन उसको बोलते हैं एल्कीन। अगर बेटा कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, और सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच में नहीं बोल रही, और भी एलिमेंट्स कार्बन के साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है, तो अगर कार्बन ने सिंगल बॉन्ड बनाया है तो उसको हम एल्केन बोलेंगे, ठीक है। अगर डबल बॉन्ड बनाया है तो एल्कीन बोलेंगे, अगर ट्रिपल बॉन्ड बनाया है तो एल्काइन बोलेंगे, ठीक है। अब ये जो एल्क है ना, उसको पता है किससे रिप्लेस करते हैं, प्रीफिक्सेस से, है ना। अगर 3 कार्बन ने बनाया है तो अपन उसको बोल देते हैं प्रोपाइन, ठीक है। अगर कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया, 2 कार्बन ने मिलकर बनाया, तो अपन बोल देते हैं उसको मिथाइन, ठीक है, नहीं सॉरी, इथीन, इथीन बोलेंगे, ठीक है। चलो, कहाँ थी मैं, हाँ। अब यहाँ पर 3 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लिखेंगे भैया, अपन लिखेंगे प्रोपेन, प्रोपेन, ठीक है। अब मैम ये HS क्या लिखा हुआ है बेटा, HS का फुल फॉर्म है होमोलॉगस सीरीज, होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज क्या होती है, होमोलॉगस सीरीज बेटे अपन इसकी डेफिनेशन भी आगे पढ़ेंगे, टाइप लिखी हुई है, ठीक है, लेकिन अभी अपने को बस ऊपर ऊपर से पढ़ना है, अभी की स्लाइड्स में, आगे उसको डिटेल में पढ़ना है अपने को। तो बेटा होमोलॉगस सीरीज वो सीरीज होती है जिस सीरीज के जो मेंबर्स होते हैं ना, उसमें CH2 का डिफरेंस होता है, ठीक है। मैम एग्जाम्पल समझा तो ही समझ आ पाएगा, हम तो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, तो CH2 का डिफरेंस होता है। अब जैसे बेटा तुम देख रहे हो यहाँ पर CH4 बना हुआ है, यहाँ पर बना हुआ है C2H6, C2 2 कार्बन है, H6 3 हाइड्रोजन, इधर 3 हाइड्रोजन, H6, फिर C3H8, फिर आगे और बनाओगे तो ब्यूटेन बनेगा, ठीक है, तो C4H10। एक बात बताओ बेटा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इन सब में CH2 का डिफरेंस है। यहाँ देखो, यहाँ 1 कार्बन है, यहाँ 1 कार्बन ज्यादा है, यहाँ 4 हाइड्रोजन है, तो यहाँ 6 हाइड्रोजन है, तो CH2 का डिफरेंस है। मतलब मैंने CH4 में जब CH2 ऐड कर दिया तो मुझे मिला C2H6, C2H6 में मैं CH2 फिर से ऐड ऑन करूंगी तो मुझे मिलेगा C3H8, C3H8 में मैं CH2 फिर से ऐड ऑन करूंगी तो मुझे मिलेगा C4H10, ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं होमोलॉगस सीरीज। अब बेटा एल्केन जो होता है, अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, तो अगर अपने को होमोलॉगस सीरीज, मान लो कि तुम्हें ऐसे फॉर्मूले वगैरह इतना दिमाग लगाना ही नहीं है कि तुम बना बना के देखो फिर उसकी होमोलॉगस सीरीज लिखो, तो तुम क्या करोगे बेटा, तुम्हें फॉर्मूला याद रखना है, CnH2n+2। यहाँ पर n का मतलब मैं लिख देती हूँ, n मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। तो कार्बन कितने हैं बेटे, यहाँ पर 1 है ना। हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन 4 है, ठीक है। अब अगर देखो कार्बन 1 है तो तुम आगे का खुद ही बता दोगे, है ना, तुम्हें एल्केन की सीरीज लिखनी है, कार्बन 1 है तो तुम क्या करोगे, n, है ना, H2n, मतलब 2 × 1 कर दोगे, +2 कर दोगे, तो ये बन जाएगा CH, फिर 4 बन गया,
इसकी अगली सीरीज बतानी है तुमको, तो इसमें तुम वापस से वही चीज अप्लाई कर दोगे। जैसे तुम्हें इथेन का फॉर्मूला बताना है, ये फॉर्मूला बनाने के लिए है ना, तुम्हें बताना है इथेन का फॉर्मूला क्या होता है। मैं तुमसे पूछती हूँ, रुको पेन दूसरा करने दो, मैं तुमसे पूछती हूँ कि भैया मुझे इथेन का फॉर्मूला बता दो जरा, मुझे ना इथेन का फॉर्मूला बता दो। तो इथेन का फॉर्मूला क्या लिखोगे तुम लोग? इथेन मतलब इथ मतलब नंबर ऑफ कार्बन 2, फॉर्मूला याद रखना है बस, CnH2n+2। तो C के नीचे पहले लगा दो 2, 2 into 2 4 है कि नहीं, ठीक है, 4 + 2 8, तो C2H8 बन गया इथेन। आया समझ में, ठीक है। तो फिर यहाँ पर 6 आएगा, 6 आएगा, माय मिस्टेक, ठीक है। अगर मैंने दिया कि मुझे ना प्रोपेन का फॉर्मूला बता दो, प्रोपेन छोड़ो अपन ब्यूटेन का ले लेते, चलो ब्यूटेन का ना मुझे फॉर्मूला बता दो क्या होता है। कैसे बताओगे? एल्केन का फॉर्मूला पता है कैसे लिखते हैं, CnH2n+2। ब्यूट मतलब होता है 4, मतलब n की वैल्यू है 4, तो मैंने C के नीचे लिख दिया 4, ठीक है। 2 4 8, 8 + 2 10, C4H10, ये मिल गया ब्यूटेन का फॉर्मूला। तो अगर तुम्हें क्वेश्चन पेपर में आए तो तुम्हें इस तरीके से ये अप्रोच रखनी है सॉल्व करने की, ठीक है। अगर क्या ऐसे क्वेश्चंस आते हैं वैसे, ठीक है। चलो ये वाली चीज आई थिंक अपन ने अच्छे से क्लियर कर ली है ना, बाकी कमेंट्स में बताते रहना। फिर कार्बन और कार्बन के बीच में अगर बेटे डबल बॉन्ड है तब क्या करें, है ना। अब देखो यहाँ कार्बन की 2 वैलेंसीज तो सेटिस्फाइड है, 2 नहीं है तो वहां क्या लगा दोगे, 2 हाइड्रोजन। जहां भी कार्बन तुमको फ्री फोकट मिला, खाली दिख गया, वहां लगा दो हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ भी 2 से उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई अपन कर सकते हैं, है ना। फिर इसके बाद यहाँ भी देख लो भैया, यहाँ पर मैंने एक और बॉन्ड बना दिया कि नहीं बना दिया। यहाँ पर मैंने लिख दिया H3, क्योंकि कार्बन की एक वैलेंसी तो भैया सेटिस्फाइड है, 3 वैलेंसी और सेटिस्फाई करने के लिए मैंने 3 हाइड्रोजन चिपका दिए, ठीक है, लगा दिए। फिर यहाँ 3 वैलेंसीज ऑलरेडी सेटिस्फाइड है तो मैंने एक हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ भी 3 सेटिस्फाइड है तो मैंने एक हाइड्रोजन लगा दिया, ठीक है। अब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में अपन ना मीथेन नहीं ले पाएंगे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में अपन मीथेन नहीं ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि किसके साथ बॉन्ड बनाएगा फिर? हाइड्रोजन क्या होता है? हाइड्रोजन तो भैया मोनोवैलेंट होता है, तो वो डबल बॉन्ड तो इसके साथ बना ही नहीं पाएगा। इसलिए क्या होता है कि कार्बन में मीथेन प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। मीथेन अपन नहीं बना पाते, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन इज मोनोवैलेंट, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन कि ऐसे तो बॉन्ड नहीं बना पाएगा, डबल वाला बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन होते तो ही बना पाता। इसको क्या बोलेंगे भैया? अब देखो मैंने पीछे कहां समझाया था तुम लोगों को, थोड़ा मैं देख लेती हूँ। अगर कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो मैंने बताया था कि प्रीफिक्स सफिक्स अपन यूज करते हैं एन, अगर डबल बॉन्ड है तो सफिक्स यूज करते हैं इन, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो सफिक्स यूज करते हैं आइन, एन इन आइन, ठीक है। तो बेटा अब बारी आ चुकी है इन की, ठीक है। तो अगर कार्बन और कार्बन के बीच में मुझे क्या दिख रहा है, डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो मैं क्या यूज करूंगी? पहले तो मैं ग्रीन कलर यूज करूंगी, ठीक है, फिर आगे बताती हूँ मैं क्या यूज करूंगी। तो मैं यहाँ पर 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए प्रीफिक्स क्या होती है? इथ होती है। बॉन्ड क्या है? सिंगल डबल ट्रिपल, डबल, तो डबल के लिए मैं लिख दूंगी इन, तो बन गया बेटे इथीन, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर 3 कार्बन है तो मैम मुझे तो क्लियर हो चुका है कि प्रीफिक्स मेरी आ जाएगी प्रोप। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड है बेटा, है, तो मैं लिख दूंगी इन, प्रोपीन, ठीक है। इसका फॉर्मूला देख लो बेटा, जो एल्कीन्स होती हैं, एल्कीन के लिए फॉर्मूला होता है CnH2n, एन अगेन नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। मैंने अगर तुमसे पूछा कि मुझे ना इथीन का फॉर्मूला बता दो, तो फॉर्मूला कैसे बताओगे? इथ मतलब कार्बन 2 है तो C2, है ना। फिर उसके बाद 2 2 4 H4, C2H4। मुझे ना प्रोपीन का फॉर्मूला बता दो, तो C3, फिर 3 2 3 9, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से इसको सॉल्व करूंगी। यहाँ पर मैं लिखकर भी एक और बार समझा देती हूँ ताकि कोई डाउट ना रह जाए। प्रोपीन, ठीक है,
prop मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन इज 3। फॉर्मूला याद रखो CnH2n, C की वैल्यू लिख दी 3, H ठीक है, N की वैल्यू है 3, तो 2 3 6, सो C3H6 ठीक है। मुझे ना ब्यूटीन का फॉर्मूला बता दो, ब्यूटीन का फॉर्मूला। ब्यूट मतलब मैम हम समझ गए कि N की वैल्यू, कार्बन नंबर ऑफ कार्बन की वैल्यू है 4 ठीक है, तो C4 फिर 2 4 8, तो H8 हो गया है ना। अब यहाँ पर भी देखो होमोलॉगस सीरीज है, तुम कोई भी चीज देखोगे, एल्केन की सीरीज देख लो, एल्कीन की देख लो, एल्काइन की देख लो, कोई फंक्शनल ग्रुप भी अभी आएगा उसकी भी देखोगे, होमोलॉगस सीरीज हमेशा होती है ठीक है उनके मेंबर्स में। अब जैसे C2H4, यहाँ पर देखो होमोलॉगस सीरीज वो होती है जिसमें CH2 का डिफरेंस होता है। यहाँ 2 कार्बन है तो यहाँ 3 कार्बन है, मतलब एक कार्बन ज्यादा, यहाँ 4 हाइड्रोजन है तो यहाँ 6 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन ज्यादा। यहाँ पर भी देखो C3 तो C4, H6 है तो 2 हाइड्रोजन ज्यादा है, H8 हो गया। उसी तरीके से C5H10 को देखो तो कार्बन 4 है, तो इस केस में कार्बन कितना है, 5 है, मतलब एक कार्बन ज्यादा, हाइड्रोजन 8 है, तो उधर हाइड्रोजन की वैल्यू क्या हो गई बच्चे, 10 हो गई ठीक है। तो होमोलॉगस सीरीज वो होती है ऐसी सीरीज जिसके मेंबर्स के बीच में CH2 ग्रुप का डिफरेंस होता है। ओके चलो, कहां थी मैं, चल अब अपन ट्रिपल बॉन्ड पर आते हैं। ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या सफिक्स यूज करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड के लिए अपन आइन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, आइन। ओके अब देखो 2 कार्बन है तो इथ, कुछ नहीं है तो H लगा दो, 3 वैलेंसी तो सेटिस्फाइड है तो 1 हाइड्रोजन आ जाएगा ठीक है। अब इथाइन बन गया ठीक है, यहाँ 3 कार्बन है तो प्रोपाइन बन गया, यहाँ 4 कार्बन है तो ब्यूटाइन बन गया। बना कि नहीं बना, ठीक है। अब मैम यहाँ पर क्या लगाएं, ये फॉर्मूला तो अधूरा है बेटा। कार्बन की एक वैलेंसी तो सेटिस्फाई हो चुकी है, 3 वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए 3 हाइड्रोजन लगा देते हैं। यहाँ पर तो कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड है, इस वाले की सेटिस्फाइड नहीं है तो यहाँ पर एक H लगा देते हैं, क्योंकि 3 तो सेटिस्फाइड है, कार्बन इज टेट्रावैलेंट, एक और सेटिस्फाई करने के लिए मैंने एक हाइड्रोजन यहाँ पर पुट ऑन कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं है तो मैं H3 लगा दूंगी, यहाँ 2 वैलेंसी सेटिस्फाइड है तो मैं H2 लगा दूंगी, और यहाँ मैं H लगा दूंगी। यहां होमोलॉगस सीरीज का फॉर्मूला देखो, CnH2n -2 ठीक है। कार्बन है ना, कार्बन के मुकाबले हाइड्रोजन डबल लेना है और डबल में से भी 2 माइनस कर देना है। अगर बेटा मैं तुमसे पूछूं कि मुझे ना, चलो शुरू से ही लेते हैं, इथाइन से लेते हैं ठीक है। इथाइन का ना फॉर्मूला बता दो क्या होगा। तो आइन के लिए बेटा तुम्हें ये फॉर्मूला लगाना होता है, आइन, हाँ आइन के लिए तुमको ये फॉर्मूला लगाना होता है CnH2n -2। अब देखो यहाँ पर n की वैल्यू इथ है तो मैडम n की वैल्यू तो 2 होगी, मैम हमको पता है, इतनी बार आपने समझा दिया ठीक है। तो C2 फिर 2 2 4 है ना, H4 -2 तो आ गया C2H2 इथाइन ठीक है। प्रोपाइन के लिए क्या करेंगे, तो प्रोपाइन तुम कमेंट करना अभी ठीक है, सारा मैं ही समझाते जाऊंगी, क्या 1-2 तुम कमेंट भी करना, होमवर्क है, होमवर्क। वैसे मिल ही गया। चलो देखो C2H2 है ना, फिर C3H3 होमोलॉगस सीरीज है, ये भी CH2 ग्रुप का डिफरेंस है ना। यहाँ पर 2 कार्बन है, यहाँ 1 कार्बन ज्यादा है और 2 हाइड्रोजन ज्यादा है, यहाँ भी 1 कार्बन ज्यादा है 2 हाइड्रोजन ज्यादा है, यहाँ भी 1 कार्बन ज्यादा है 2 हाइड्रोजन ज्यादा है कि नहीं भाई, ठीक है। तो ये फॉर्मूला था एल्काइन का, ठीक है। कहां थी मैं, चल फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में पढ़ लेते। तो मैडम पहले तो ये बताओ कि फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं। तो बेटा फंक्शनल ग्रुप्स वो ग्रुप्स होते हैं जो किसी भी कंपाउंड के जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा मैंने ना एक चीज करी, यहाँ पर मैं लिख के समझाती हूँ उसको। एक स्लाइड खाली थी ना, ले लेते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने यहां लिख दिया C, यहां Cl लगा दिया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये पता है कौन सा कंपाउंड बन गया, CH3Cl, ठीक है। अब यहां पर मैंने ना क्लोरीन की जगह मेरा मन चला तो मैंने ब्रोमीन लगा दिया,
मैंने ब्रोमीन लगा दिया। अब बेटा इस क्लोरीन की वजह से और इस ब्रोमीन की वजह से, है ना, इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो दोनों से बिल्कुल अलग होगी। मतलब ये दोनों कंपाउंड्स में भले ही इतनी सिमिलैरिटी है, तब भी यहाँ पर ये जो एलिमेंट्स, ये जो ग्रुप है वो लगाने की वजह से इनकी जो पूरी प्रॉपर्टी इस कंपाउंड की वो पूरी चेंज हो गई। इसको बोला जाता है फंक्शनल ग्रुप्स। इसको क्या बोलते हैं अपन? फंक्शनल ग्रुप्स, जो कि किसी कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज के रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, CH3Cl की केमिकल प्रॉपर्टीज कुछ और होगी और CH3Br की केमिकल प्रॉपर्टीज कुछ और होगी, क्योंकि उन दोनों में ही फंक्शनल ग्रुप्स दूसरे लगे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन फंक्शनल ग्रुप्स को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, और अभी तो मैं लिख लिख के समझा रही हूँ, आगे टेबल्स वगैरह भी हैं, है ना। तो फंक्शनल ग्रुप्स भैया देख लो, पहला फंक्शनल ग्रुप है क्लोरीन ब्रोमीन। ओके, अब जैसे कार्बन है, कार्बन में मैंने लगा दिया भैया क्लोरीन ग्रुप। क्या लगा दिया? क्लोरीन ग्रुप। एक कार्बन है, ओके, यहां पर मैं लिख देती हूँ, क्या लिख दूं? H3, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड थोड़ी थी, है ना। H3 लगा दिया मैंने, साथ में लगा देते हैं H3, ओए होए H3, ये कार्बन। ओके, क्लोरीन में नहीं लगाएंगे भैया, कार्बन में लगाएंगे, है ना, क्लोरीन की तो सेटिस्फाई हो गई है। फिर उसके बाद यहां भी मैं लगा देती हूँ H3, यहां मैं लगा देती हूँ 2 हाइड्रोजन, यहां मैं लगा देती हूँ H3, यहां मैं लगा देती हूँ 2 हाइड्रोजन, यहां भी मैं लगा देती हूँ 2 हाइड्रोजन। ठीक है, चलो अब यहाँ पर भैया क्या हो जाएगा? सबसे पहले याद रखो, ये क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है, इनके लिए अपन प्रीफिक्सेस यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं? जैसे क्लोरीन है तो अपन क्लोरीन के लिए यूज करते हैं क्लोरो। जैसे किसी का नाम है सोनम, है ना, तो उसको अपन सोनू, सोना ऐसा बोलते हैं कि नहीं? वैसे क्लोरीन है तो उसके लिए अपन प्रीफिक्स यूज करते हैं क्लोरो। ब्रोमीन है तो ब्रोमीन के लिए अपन प्रीफिक्स यूज करते हैं ब्रोमो। क्या यूज करते हैं? ब्रोमो। आयोडीन होता ना, तो आयोडीन के लिए यूज करते हैं आयोडो, आयोडो। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ पर एक कार्बन है कि नहीं, और एक क्लोरीन है, तो प्रीफिक्स सबसे पहले लगा दो क्लोरो, और आगे सिंगल बॉन्ड है ना, तो यानी कि सफिक्स यूज होगी एन, तो यहां लिख देंगे अपन मीथेन, क्लोरोमीथेन। अब आया समझ में? 2 क्लोरीन है, 2 कार्बन है, और ये क्लोरीन है ना। गलती मत करना कि सी दिख गया तो मतलब कार्बन ही होगा, यहाँ पर एल भी लगा हुआ है, इसको भी ध्यान से देखना है। ठीक है, 2 कार्बन है तो मैं लिख दूंगी, और एक क्लोरीन है तो मैं लिख दूंगी क्लोरो, क्लोरो, क्लोरो के आगे क्या लिखूं? इथेन। ठीक है, यहाँ पर एक क्लोरीन है और 3 कार्बन है, तो कार्बन के लिए तो मैं लिख दूंगी प्रोपेन, क्योंकि सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन आ जाएगा। क्लोरीन के लिए मैं लिख दूंगी क्लोरो। आया समझ में? इसकी होमोलॉगस सीरीज देखो, सेम फंक्शनल ग्रुप इंक्रीजिंग CH2। अगर सब में सेम फंक्शनल ग्रुप्स लगे हुए हैं तो उनके जो मेंबर्स होंगे, है ना, उनमें CH2 ग्रुप का डिफरेंस होगा। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है भैया, है ना, बस लेकिन CH2 ग्रुप का डिफरेंस जरूर होता है। तो CH3 मतलब CH3 और Cl, फिर C2H5, हाइड्रोजन कितना भैया? 5 है, और एक क्लोरीन है ना, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? CH2। फिर आगे का भी अपन बना सकते हैं, तो C कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, हाइड्रोजन हो जाएगा 7, और क्लोरीन, इसमें भी CH2 ग्रुप का डिफरेंस है। ये मैंने बता दिया तुमको। ठीक है, ये हेलोजेंस होता है बेटा, क्लोरीन ब्रोमीन ये हेलोजेंस होता है। जो भी बेटा पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 17 में है वो अपने हेलोजेंस होते हैं। एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, एल्कोहल के लिए बच्चा सफिक्स यूज होती है। कौन सी सफिक्स यूज होती है? एल्कोहल के लिए सफिक्स यूज होती है ओल। क्या यूज होती है? ओल। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा COH, और यहाँ मैंने H3 लिख दिया। ठीक है, आगे कुछ है क्या? एल्डिहाइड का है। ठीक है, यहां बेटा मैंने लिख दिया H3H2 और यहां OH। ठीक है, एक और बना देते हैं तुम लोग की खुशी के लिए, तो C और फिर OH। यहां कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए मैंने 3 हाइड्रोजन लगा दिए, यहां मैं 2 हाइड्रोजन लगा दूंगी, है ना। समझ रहे हो ना कि कार्बन टेट्रावेलेंट होता है तो 4 वैलेंसी सेटिस्फाइड होनी चाहिए, इसलिए मैं HH लगा रही हूँ, ऐसे शौक से नहीं लगा रही हूँ कि वो अच्छा क्रिएटिव दिखे। ठीक है, अब इसके बाद इसके अपन नॉमेनक्लेचर कर देते हैं, तो क्या होगा भैया? यहाँ पर देखो, मिथेन, और ई नहीं लगाना, ई हटाओ। ठीक है, ओल लिख दो।
एल्कोहल के लिए सफिक्स होती है ओल, ठीक है। फिर यहाँ पर बच्चा 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए प्रीफिक्स तो मैडम हम यूज करेंगे इथ, इथेन, सिंगल बॉन्ड है तो इथेन नॉल, ई नहीं लगाएंगे, ठीक है, ई को हटाना है। फिर ये बन गया प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट एल्डिहाइड ग्रुप का देख लेते हैं अपन एक बार। एल्डिहाइड ग्रुप में भैया क्या होता है ना। एल्डिहाइड ग्रुप को लिखते हैं सी, इसके ऊपर डबल बॉन्ड ओ होता है और फिर एक एच होता है, ठीक है। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो CHO ग्रुप, ओके। अब यहाँ पर इसकी जो सफिक्स यूज होती है बच्चे वो होती है अल, एल्डिहाइड का अल ले लो शुरू का वर्ड, ओके। अब यहाँ एक कार्बन है तो ये बन जाएगा मीथेनॉल, अल्कोहल जैसा ही है बस आल लगाना है यहाँ भी तुम्हें। और एल्डिहाइड ग्रुप हमेशा तुमको तो शुरू में दिखेगा तो लास्ट में दिखेगा, बीच में कभी नहीं दिखता एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है, शुरू या लास्ट ना। व्हाट्सएप लैंग्वेज लिख देती हूँ, शुरू या लास्ट, है ना। चलो फिर इसके बाद यहाँ बन जाएगा इथेनल, यहाँ क्या बन जाएगा भैया प्रोपेनल, 3 कार्बन है ना, प्रोपेनॉल। कोई नाल भी बोलता है, कोई नल भी बोलता है, जो बोलना है बोलो, है ना। फिर CnH2nO, है ना, ये O कहां से आया भैया, एल्डिहाइड ग्रुप का O है ये, ठीक है। अब इसकी होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज है तो भैया CH2 ग्रुप का ही डिफरेंस होगा, इसका फॉर्मूला ये होता है CnH2nO, ठीक है। अब जैसे इस केस में कार्बन क्या है 1 है ना, हाइड्रोजन मतलब एन की वैल्यू कितनी है 1 है, तो 2 1 जा 2 और ये हो गया ऑक्सीजन। मैं लिखकर समझा देती हूँ वरना मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। CnH2n और ये है O, ठीक है। कार्बन अभी अपन किसका पढ़ रहे हैं, अभी अपन पढ़ रहे हैं मिथेनॉल का, मीथेनॉल का फॉर्मूला बताओ, ठीक है। फिर मैंने बोला इथेनॉल का फॉर्मूला बताओ, फिर मैंने बोला प्रोपेनॉल का फॉर्मूला बता दो भैया, प्रोपेनॉल, ठीक है, प्रोपेनॉल का फॉर्मूला बता दो। फिर मैंने बोल दिया कि मुझे ब्यूटेनॉल, इतने काफी है ना, चलो बाकी तुम फाइंड आउट कर लेना। मीथेनॉल मतलब एन की वैल्यू है 1 तो CH2O, ठीक है। इथेनॉल मतलब कार्बन की मतलब एन की वैल्यू है 2 तो C2, 2 2 जा 4 H4O। प्रोपेनॉल मतलब कार्बन की वैल्यू, कार्बन कितने हैं 3 है, कार्बन की वैल्यू नहीं है ना, नंबर ऑफ कार्बन की वैल्यू है 3 तो C3H6O हो गया। इन सब में CH2 का डिफरेंस है, CH2 का डिफरेंस। कीटोन, कीटोन की बेटा सफिक्स होती है 1, इसको अन पढ़ते हैं वैसे, है ना। अब जैसे कीटोन हमेशा बीच में ही तुमको दिखेगा, बीच का बंदर है, ठीक है, ऑलवेज इन द मिडल। अगर वो साइड में दिख रहा है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन बहुत होते हैं, अगर बेटा कीटोन, कीटोन ग्रुप इसको बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि यहाँ से भी किसी से जुड़ा है, यहाँ से भी किसी से जुड़ा है, अगर तुमको लास्ट में दिख गया ये ग्रुप तो वो कीटोन नहीं है, वो एल्डिहाइड है, इतना याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पर 3 कार्बन है ना। सिंपलेस्ट कीटोन क्या होता है अपना, सिंपलेस्ट कीटोन होता है अपना प्रोपेनॉल, क्योंकि अगर ऐसा होता तो भैया ये तो एल्डिहाइड बन जाता, तो ये तो इथेनॉल होता, है ना। इसलिए सिंपलेस्ट कीटोन अपना प्रोपेनॉल से शुरू होता है। किससे शुरू होता है, प्रोपेनॉल, तो प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल, ठीक है। ये क्या बन गया अपना ब्यूटेनॉल, 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 ठीक है। इसका फॉर्मूला देख लो CnH2nO, है ना। अब कार्बन की वैल्यू अगर 1 है, नहीं सिंपलेस्ट तो 3 से शुरू होता है, तो कार्बन की वैल्यू है 3, सॉल्व करके बता देती हूँ। CnH2nH Cn एक H2nO, ये O किसका है भैया, कीटोन ग्रुप में जो ये होता है ना O, ये O वो है, और यहाँ से जुड़ा होता है, तो C की वैल्यू है 3, ये मैं किसका बता रही हूँ, प्रोपेनॉल का। C की वैल्यू है 3, N की वैल्यू है 3, 2 3 जा 6 O, है ना। ये तो समझ आ गया अच्छे से ना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं देखती हूँ ब्यूटेनॉल का, ठीक है, ब्यूटेनॉल C की वैल्यू है 4, H2 ना, 2 4 जा 8 H8O, खत्म।
ठीक है। फिर अपन लास्ट पढ़ते हैं भैया कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कि मैम कब तक खत्म होगा ये नॉमेनक्लेचर। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप देख लो भैया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसमें होता है C डबल बॉन्ड OOH, ठीक है, इसको तुम COOH लिखोगे क्योंकि 2 ऑक्सीजन है ना। अब ये क्या बन गया भैया, मिथेनोइक एसिड, इसकी सफिक्स होती है ओइक, ओइक, ठीक है। तो एक कार्बन है तो मीथेनोइक एसिड, ठीक है। 2 कार्बन है तो इथेनोइक एसिड, 3 कार्बन है तो प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। फिर देखो भैया जो मैंने तुमको समझाया वो है यहाँ पर मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ये स्ट्रक्चर्स। अब ये तो तुम लोग समझ ही जाओगे, ऑलरेडी इतना पढ़ा दिया तो, है ना, कि इनके स्ट्रक्चर्स कैसे बन रहे हैं। फिर उसके बाद इथीन का स्ट्रक्चर, प्रोपीन का स्ट्रक्चर, ब्यूटेन का स्ट्रक्चर, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, ये सारे स्ट्रक्चर भी मैंने शुरू में पढ़ा दिए थे। फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं भैया, हाइड्रोकार्बन चेन में, रुको रेड पेन सिलेक्ट करने दो जरा मेरे को, तो हाइड्रोकार्बन चेन में 1 और मोर हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस, जैसे हाइड्रोकार्बन की पूरी चेन है ना, तो यहाँ जो हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन और हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोकार्बन की पूरी चेन है, इसमें जब ये जो हाइड्रोजन होता है वो किसी दूसरे आइटम से जब रिप्लेस हो जाता है ना, जिसकी वैलेंसी हाइड्रोजन की ही वैलेंसी के बराबर हो, मतलब जो मोनोवैलेंट हो, क्योंकि हाइड्रोजन भी तो मोनोवैलेंट होता है। सो दीज आर हेट्रो आइटम, इनको अपन बोलते हैं हेट्रो आइटम। हेट्रो मतलब जो कोई दूसरा आइटम उठकर आ गया है ना। These heteroatom or group of atoms which make carbon compound reactive and decides its properties। अगर इसकी जगह मैंने क्लोरीन लगा दिया, ठीक है, या ब्रोमीन लगा दिया, तो अब इस कार्बन कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, पूरी चेंज हो जाएगी अकॉर्डिंग टू क्लोरीन और ब्रोमीन, ठीक है। क्लोरीन इसको अपनी अलग प्रॉपर्टीज दे देगा, ब्रोमीन इसको अपनी अलग प्रॉपर्टीज दे देगा, ठीक है। तो इनको बोला जाता है फंक्शनल ग्रुप्स। फिर यहाँ पर देखो एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सब मैंने समझाया अभी। होमोलॉगस सीरीज किसको बोलते हैं, इट इज अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स इन विच सेम फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट्स फॉर द हाइड्रोजन इन अ कार्बन चेन। मतलब होमोलॉगस सीरीज में क्या होता है कि भैया CH2 ग्रुप का डिफरेंस होता है हर अड़ोसी पड़ोसी, हर पड़ोसी वाले मेंबर के बीच में, ठीक है। फिर उसके बाद दे हैव सेम जनरल फॉर्मूला, इनका जनरल फॉर्मूला सेम होता है। फॉर्मूला अपन ने सारे डिस्कस किए कि भैया एल्केन के लिए इनका फॉर्मूला CnH2n+2 होता है, एल्कीन के लिए CnH2n होता है, और एल्काइन के लिए CnH2n-2 होता है। ये सब तो डिस्कस किया अपन ने। तो इनका एक जनरल फॉर्मूला होता है जो उस एक पर्टिकुलर सीरीज के लिए अप्लाइड होता है। जैसे एल्केन, सारे एल्केन वाले मेंबर्स के लिए ये फॉर्मूला अप्लाइड है, सारे एल्कीन वाले मेंबर्स के लिए ये फॉर्मूला अप्लाइड है, सारे एल्काइन वाले मेंबर्स के लिए ये फॉर्मूला अप्लाइड है। एनी टू होमोलॉगस डिफर, कोई भी होमोलॉगस मतलब जो एक ही सीरीज में आसपास के मेंबर्स है ना, अड़ोसी पड़ोसी मेंबर, तो उनमें हमेशा CH2 ग्रुप का डिफरेंस होता है, ठीक है। और मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस होता है 14U। कैसे, अब देखो एक कार्बन का मास होता है 12, 2 हाइड्रोजन का मास होता है 2, तो भैया बाय मास इनके बीच में 14U का डिफरेंस होता है। U इज द एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। यहाँ पर हेलोजेंस के प्रीफिक्स लिखे हुए कि अपन ब्रोमीन के लिए ब्रोमो यूज करते हैं, क्लोरीन के लिए क्लोरो, आयोडीन के लिए अपन आयोडो यूज करते हैं, आयोडो, ठीक है। यहाँ पर क्लोरो प्रोपेन, ब्रोमो प्रोपेन, प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल, प्रोपेनन, प्रोपेनोइक एसिड सब बताया है, प्रोपीन है ना, प्रोपाइन, ये सारी चीजें डिस्कस करी है अभी अपन ने। तो दोस्तों IUPAC नॉमेनक्लेचर के रूल्स एक डिक्शनरी की तरह है जो हर एक कार्बन के कंपाउंड को डिफरेंट और यूनिक आइडेंटिटी देता है। सो दिस इज इट। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना, और इसी तरीके से अगर बने रहना चाहते हो फ्यूकी एजुकेशन ऐप से, तो अभी इंस्टॉल करो, प्ले स्टोर पर जाओ, टाइप करो फ्यूकी एजुकेशन ऐप। दिस इज इट, बाय बाय।